मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। हमारी बड़ी दीदियाँ भी वो कहानी हमें सुनाती थी और मुझे भी ये कहानी बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें परमात्मा से हमारी भावनाएं कैसे जुड़ती है उसका बहुत सुंदर परिचय हमें मिलता है। तो इसमें इस कहानी में एक छोटा बच्चा है। तो ये बच्चा जो है, ये इनका परिवार क्रिश्चियन धर्म की मान्यता में है, तो हर संडे चर्च में जाते हैं। अब ये बच्चा जो है वैसे तो सो जाता था, सुबह नहीं इतना जल्दी उठता था, लेकिन अगर वो उठ गया तो फिर वो इंसिस्ट करता था कि मुझे भी चर्च जाना ही है। तो वो मदर फादर को अकेले जाने ही नहीं देता था, जिद करता था। अब उस दिन वो उठ गया था, माँ बाप से जिद किया उसने, तो माँ बाप लेके गए। अब वहाँ चर्च में कई बच्चे ऐसे आते भी थे, तो वहाँ चर्च में जो उनका मेन प्रेयर हॉल था उसके पीछे एक गार्डन था, तो वहाँ बच्चे खेलते थे। अब वहाँ ये छोटा बच्चा भी खेलने लगा। माता पिता तो प्रेयर के लिए अंदर हॉल में चले गए। कुछ समय के बाद उनकी प्रार्थना पूरी हो गई। उसके बाद उनको कुछ आपस में कम्युनिटी सर्विस जो है करनी थी, एक्टिविटीज करनी थी सेवा की, तो वो कोई मीटिंग पीछे कर रहे थे। अब ये बच्चे ने देखा कुछ समय के बाद अभी तक मम्मी डैडी तो आए नहीं, तो वो फिर अपने मम्मी डैडी को ढूंढने लगा। तो वो गार्डन के से वो हॉल में चला गया। बहुत बड़ा प्रेयर हॉल था, जैसे हम देखते हैं चर्च होते हैं। तो वो चर्च में गया, अंदर जैसे गया तो देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। आगे आगे गया तो वहां फिर लास्ट में एक दरवाजा था, वहां लिखा था कि नो परमिशन। अब छोटा बच्चा था तो वो तो दरवाजा खोल के अंदर चला गया। तो अंदर जो है वो तो उनका हेड प्रीस्ट है, जो मेन फादर है, वो वहां बैठे हुए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। तो ये बच्चे ने देखा, तो बच्चा नटखट था, तो उसने क्या किया, जैसे वो फादर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, उसने वैसे ही थोड़ा सा अपने आप को मिमिक्री करके वैसे ही अपना स्वरूप बना लिया। वो भी हाथ जोड़ने लगा और आंखें बंद कर रहा था और बीच बीच में आंखें खोल के देख रहा था कि फादर देख रहा है मुझे या नहीं। कुछ समय के बाद वो फादर को ध्यान में आया कि ये कमरे में कोई और है। तो जब उसने आंखें खोली तो उसने बच्चे को देखा जो नटखट था, तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो उसने तुरंत उस बच्चे को डांटते हुए पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। बच्चा तो बहुत कॉन्फिडेंट था, तो उसने, अब बच्चा बोल रहा है तो थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो छोटे बच्चे ने कहा मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो फादर को और थोड़ा गुस्सा आया, उसने कहा तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो। तो बच्चे ने उसको पूछा फादर को कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो फादर जो है उसके हाथ में बाइबल तो था ही, तो उसने उस बाइबल में से बहुत अच्छी प्रेयर, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, ऐसी बहुत अच्छी प्रेयर उन्होंने सुनाई। बहुत बड़े बड़े शब्द थे। तो फिर उसने बच्चे को कहा तुम कौन सी प्रार्थना कर रहे थे। तो बच्चे ने बहुत कॉन्फिडेंटली ABCD Z तक सुना दी और वो हंस रहा था। तो फादर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उसको डांटा और कहा कि ये प्रार्थना है, इसमें मजाक नहीं किया जाता है, भगवान को हम याद कर रहे हैं, ये प्रार्थना है, इसमें ऐसे नहीं किया जाता। तो बच्चे ने बहुत सहजता से एक बात कह दी। उसने कहा कि फादर आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं उस सब में A to Z के बीच में ही अक्षर है। मैंने भगवान को कहा कि तुम्हें जैसे जोड़ना है तुम जोड़ लेना। जो हम रिचुअल्स करते हैं वो हमारा परमात्मा से उससे कनेक्शन जुड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी दिल की भावनाएं, हमारा अंतर का प्यार जो है परमात्मा के लिए। जैसे अगर आपको भी आपके माता पिता हैं, आप तो आपके बच्चे जब आपको फादर्स डे या मदर्स डे पर मैसेज भेजते हैं, तो आजकल तो याद करते हैं और भेजते भी हैं। तो इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं फादर के लिए, मदर के लिए, तो वो मैसेज भेजते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर बच्चे ने अपने शब्दों में कुछ कहा, मम्मी आई लव यू, डैडी यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, तो वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा या इंटरनेट का बहुत अच्छा बड़ा मैसेज जो है वो अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? जो बच्चे ने अपने दिल की भाषा लिखी है, वो भले एक ही सेंटेंस होगा लेकिन वो आपको ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे की दिल की भावनाएं समाई हुई है आपके लिए। ऐसे ही यहाँ हम राजयोग के द्वारा परमात्मा को इस परिचय के साथ याद करते हैं, उनको बहुत प्यार से दिल से याद करते हैं, अपने दिल की भावनाएं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ उस संबंध के रस से याद करते हैं, तो वो याद हमारी बहुत शक्तिशाली भी हो जाती है और उस याद से परमात्मा से हमें बहुत प्राप्तियां भी महसूस होती हैं। तो यहाँ हम थोड़े समय के लिए उस परमात्मा को ऐसे ही यथार्थ रूप में उस दिल से, उस प्यार से याद करने का
अभ्यास करेंगे। तो कुछ समय के लिए हम मन को उनके साथ जोड़ेंगे। जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ ना, तो मैं आपको देख भी रही हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ। बातचीत करने के लिए मुख का प्रयोग कर रही हूँ, देखने के लिए आंखों का, तब कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसा है ना, आप भी देख रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। ऐसे ही हम परमात्मा से जब बातचीत करेंगे, क्योंकि ईश्वर यहाँ हमें सिखाते हैं कि राजयोग को योग भी कहा जाता है, लेकिन सहज शब्दों में याद कहा जाता है। याद करना सहज है ना। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा मन जो है वो मुख का काम करता है। हम मन से उनसे बातचीत करते हैं, अर्थात संकल्पों की भाषा, प्यार की भाषा। और किस रूप से देखते हैं? आत्मा का नेत्र कौन सा है? हमारी मन की आंखें जो है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि एक चक्षु का काम करती है। जैसे मैंने आपको बच्चों की बात कही, फादर्स डे, मदर्स डे आपको विश करते हैं, तो आप बच्चों को देख रहे थे, आप में से कई बच्चों को देख रहे थे। तो यहाँ तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन कैसे हमने देखा? मन की आंखों से। तो यहाँ भी हम परमात्मा को उस मन की आंखों से देखेंगे, स्वयं को भी आत्मिक स्वरूप में मन की आंखों से देखेंगे। तो दोनों हम प्रयोग कर रहे हैं, मन और मन की आंख अर्थात बुद्धि। जैसे मोबाइल को चार्ज किया तो चार्जर से आपने उसको कनेक्ट किया, मोबाइल को कनेक्ट किया, फिर वो चार्जर को एक इलेक्ट्रिकल सोर्स में डाला। तो जब भी इलेक्ट्रिकल सोर्स में वो प्लग जाता है तो उसके अंदर 2 पिन होती। वो 2 पिन जो है, इसी रूप से हम मन और बुद्धि को उस परमात्मा के साथ प्लग इन करते हैं। मन के द्वारा बातचीत करेंगे, संकल्प निर्माण करेंगे, उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, और बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करेंगे।